प्रेस कॉन्फ्रेंस है स्टेट की, जब हम बात करते हैं तो जो आर्टिकल 370 जब वालिश किया गया तो बड़े वादे किए गए, कितने वादे ही रहे, वो सपने ही हमें दिखाए गए, लेकिन जमीनी में कुछ भी नहीं हुआ। तो आज महंगाई की जब बात आती है उसी से प्रेरणा लेते हुए हम राष्ट्रवाद की धरती से किया है। इसके बाद हम हरियाणा में अपना आंदोलन शुरू कर चुके हैं। आज हम जम्मू पहुंचे हैं। जम्मू के युवाओं से मेरा आह्वान है, अपनी भूमिका निभाई और अब अपने अधिकार के लिए सड़क पे उतरने के लिए तैयार है। जीवन देंगे, बड़ी बड़ी नौकरियां देंगे, लेकिन उन्होंने काम कुछ भी नहीं किया है। आप सब लोगों ने देखा है ना, इन्होंने कोई आंदोलन का आह्वान किया है। पूरे देश में राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस युवाओं के अधिकार के लिए लड़ती नजर आएगी है। मुझे खुशी है कि आज हम जम्मू पहुंचे हैं। हम अपने युवा साथियों को आह्वान करेंगे कि अब जात पात और धर्म के नाम पे बंटना बंद करना चाहिए। अब हमारे को असली मुद्दों पे आना चाहिए। रोजगार की बात होनी चाहिए, किसानों की बात होनी चाहिए, महिलाओं के सम्मान की बात होनी चाहिए। अब राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस इस लड़ाई को लड़ने के लिए पूरा तैयार है। पूरे देश में जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम युवा के अधिकारों के लिए हम आवाज़ उठाते हुए नजर आएंगे। धीरज जी, आपको नहीं लगता कि आप कह रहे हैं कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती हुई नजर आ रही है और सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि आपने देखा कि हाल ही में रियल एस्टेट जो है वो जम्मू कश्मीर का, देखिए ये सिर्फ और सिर्फ इन्होंने 370 जब हटाने की बात करी थी तो बड़ी बड़ी घोषणाएं करी कि हम लोग निवेश लेके आएंगे, रोजगार देने का काम करेंगे, डीमोनेटाइजेशन जैसी पॉलिसीज़ के साथ में बोले थे आतंकवाद को कम करने का काम करेंगे। लेकिन ये सरकार विफल है हर मोर्चे पे। बेरोजगारी दर देखेंगे तो जम्मू कश्मीर देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर पे खड़ा हुआ है। तो ये जो इन्होंने बात करी थी कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े निवेश हैं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कहाँ है वो निवेश? अगर वो निवेश है तो सबसे बड़ी बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में क्यों दिखाई दे रही है? डीमोनेटाइजेशन की बात करके इन्होंने बोला था आतंकवाद को लगाम करेंगे। मुझे लगता है कि ये सरकार हर मोर्चे पे विफल साबित हुई है। उल्टा और कश्मीर में डिस्टर्बेंस बढ़ गई है। ये लोग नाकाम हो चुके हैं। अब जम्मू कश्मीर की जनता समझ चुकी है कि ये लोग कुछ नहीं कर सकते और इनको आने वाले समय में इनको देश से भी और प्रदेश से भी बाहर करने का काम करेगी। एक राष्ट्रवादी माननीय पवार साहब की विचारधारा हमेशा युवाओं को केंद्रित रही है। युवाओं पे उन्होंने देखा है कि महाराष्ट्र को किस तरीके से महाराष्ट्र बनाने में माननीय पवार साहब का एक बड़ा योगदान रहा है। देश में बड़ी बड़ी कंपनीज हो, बड़े बड़े रोजगार हो, हम सब लोगों ने देखा है कि देश से सभी लोग उठ के महाराष्ट्र जाते हैं। आज ज़रूरत है देश में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नीतियों की, जो कि युवाओं के लिए ध्यान रख सके, रोजगार देने की बात कर सके, महिलाओं को सम्मान देने की बात कर सके, किसानों के लिए बात कर सके। ऐसी नीतियों की, ऐसी विचारधारा की पूरे देश को जरूरत है। हम युवाओं को बेहतर जीवन देंगे, बड़ी बड़ी नौकरियां देंगे, लेकिन इन्होंने काम कुछ भी नहीं किया है। आप सब लोगों ने देखा है ना, इन्होंने कोई हॉस्पिटल्स पे काम किया है, ना कॉलेजेस बनाने का काम किया है, यूनिवर्सिटीज बनाने का काम किया है, ना रोजगार के लिए बड़ी बड़ी कोई कंपनीज को लाने का काम किया है। पिछले 1.5 साल से 2 साल से हमने कोरोना की परिस्थिति देखी। राम नाम की राजनीति करने वाली ये भाजपा की सरकार 1.5 साल से 2 साल से राम भरोसे पूरे देश को रखा हुआ है। आज कोरोना की परिस्थिति फिर खराब होती जा रही है और इनके पास कोई उपाय नहीं है। सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने का ये काम करती है। मुझे लगता है कि अब इस देश का युवा जाग चुका है, समझ चुका है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक मकसद से युवाओं को लड़ाने का काम कर रही है। आज की स्थिति देश की ऐसी है कि शिकारी भी युवा है और शिकार भी युवा है। सांप्रदायिक जहर जो पूरे देश में घोलते नजर आ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए।